हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची जो होती है उसका वो रास्ते में जाते में उसकी नज़र स्कूटी पे जाती है। उसको लगता है कि वो शायद बानी थी। हाँ, वो बानी ही थी, बट प्राची को वो वहम लगता है और वो 2 मिनट पूरा कंसंट्रेशन उधर ही की साइड लगाती है, जिस वजह से उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो स्कूल नहीं जाती, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल ही चली जाती है। हाँ, ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, थोड़े से स्क्रैचेस एंड ब्लीडिंग हो गई थी, दैट्स वाई वो हॉस्पिटल चली गई थी वहाँ से। लेकिन बानी के ऑफिस में प्रिंसिपल के आने की वजह से बानी का जो मूड होता है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है कि ये तो पीछे ही पड़ के रह गई। और बानी को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके काम में जब वो सही हो तो बीच में कोई भी फालतू का अड़चन लगाए। तो दैट्स वाई वो उन्हीं के स्कूल पहुंच जाती है और वहाँ पे जो स्टाफ होता है उनकी थोड़ी सी बात लगा देती है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो एक सर थे वही थे और वो प्राची ना आने की वजह से उसका एप्लीकेशन भी नहीं था। तो वो बोलते हैं फ़ोन करने पे प्राची नहीं उठा पाती, तो बानी काफ़ी हाइपर हो जाती है। और अब इसके आगे जब प्राची घर पहुंचती है रूम पे तब वो फाइनली अपना फ़ोन चेक करती है तो उस पर मिस कॉल थे और वो देखती है वो सर के थे। वो कॉल बैक करती है और बोलती है कि क्या हुआ सर, मैंने आपको बता दिया था ना, कोई अर्जेंट काम था क्या? सॉरी, वो मैं हॉस्पिटल गई थी, दैट्स वाई। तो जो सर होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, अब आप ठीक हो, ज़्यादा तो नहीं चोट लगी है? तो बोलती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो उसके जो सर होते हैं कहते हैं छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है मैम। तो प्राची कहती हैं कि क्या हो गया? तो बोलते हैं कि आपको तो पता है ना कि वो साथ में जो कलीग हैं उन्होंने छुट्टी लिया था, उन्होंने तो कल ही एप्लीकेशन दिया हुआ था। तो बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स पता है मुझे, और इसलिए तो मैं आ रही थी, मेरे भी सिर में दर्द था, लेकिन क्योंकि वो नहीं आने वाली थी तो मुझे आना पड़ रहा था। तो बोलते हैं कि हाँ वही ना, और पता नहीं प्रिंसिपल मैम ने क्या करा, आई डोंट नो। तो जो वो न्यू बीईओ ऑफिसर है ना वो आए थे एंड उन्होंने ना लाइक कलीग की तो वो थी एप्लीकेशन, तो वो तो बच गई लेकिन आपकी नहीं थी। तो बोलती ओ गॉड शिट, आपने मुझे याद क्यों नहीं दिलवाया, आपसे लिखवा देती। तो बोलते हैं कि मुझे क्या पता था, आज ऐसा कोई चेकिंग का कोई था ही नहीं, और बाद में पता चला है कि प्रिंसिपल मैम ने उनके ऑफिस में जाके पंगा लिया है फालतू का, तो वो भी क्या करे। बट शी इज़ वेरी एरोगेंट एंड ईगोइस्टिक, और उन्होंने पूरा साफ मना कर दिया है कि हम लोगों की तो सैलरी अब गई। तो बोलते हैं ऐसे कैसे गई, 3 महीने हो गए वैसे भी नहीं मिली है। और उन्होंने डायरेक्ट, तो बोलते हैं हाँ उन्होंने पता है क्या बोल के गई हैं कि लाइक जिस मंत्री से हो उस मंत्री से कॉल करवा लेना, जब तक मेरे साइन नहीं होंगे तब तक कोई अपनी सैलरी निकलवा के दिखा दे। तो बोलती है क्या है, प्रिंसिपल से पंगा लेने आता तो लो ना, हमारे पीछे क्यों पड़ गई है वो। तो वो जो सर होते हैं वो कहते हैं पता नहीं, शायद ऑफ कोर्स अब वो प्रिंसिपल के अंडर में हम लोग हैं, उनका स्टाफ है, हम तो कहीं ना कहीं भुगतना तो पड़ेगा ही ना। तो बोलती है ऐसे कैसे कर सकती हैं वो बिना बात के। हाँ ठीक है मेरी गलती है, तो मैं कल उनसे जाके सॉरी बोल दूँगी। तो जो सर होते हैं वो कहते हैं सॉरी, मुझे लगता नहीं वो सॉरी से मानने वाली है, वो तो पता है एप्लीकेशन पूरा लेटर टाइप करने वाली थी पूरा का पूरा। पर मैंने बोला कि मैम उनके लग गई है, तो वो बोलती है कि कल देखेंगे कितनी लग गई है, कहीं फ्रैक्चर हुआ है। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप झूठा मूठा फ्रैक्चर ही कर मतलब छड़वा लो, प्लास्टर वगैरह। तो प्राची बोलती कुछ भी सर, आप ना रहने दिया करो, आप तो रहने ही दिया करो, कुछ भी बोलते हो, ऐसे थोड़ी कोई कुछ भी बोलेगा। हाँ हाँ मेरी मिस्टेक है, आई एक्सेप्ट इट, बट मैं जो हॉस्पिटल गई हूँ वहाँ का मेरे पास पूरा डॉक्टर का है, मैं दिखा दूँगी कि मैं कहाँ गई थी और कितनी लगी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप टेंशन ना लीजिए। तो बोलते हैं कि हाँ होप सो, बट आप जितना अच्छा समझ रहे हैं मुझे तो कहीं से वो इतनी अच्छी नहीं लगी। हाँ प्रिंसिपल की वाट लगाई थी तब तक ठीक थी, बट वो हम पे भी उतर आई, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई हमसे दुश्मनी निभा रही हो। तो प्राची कहती है हमारी कोई दुश्मन है ही नहीं, तो कहाँ से निभा लेंगे।
तो बोलते कि हाँ शायद हो सकता है नई नई पैदा हो गई हो। तो बोलते हैं कि अच्छा आपकी होंगी तो बात ऐसी करके प्राची थोड़ा सा मूड ही कर दिया अपना और फ़ोन रख देती है और बोलती है यार ऐसे कैसे लाइक सैलरी रुक सकती है, पूरा पूरा मेरा बैंक बैलेंस पहले से ही ख़त्म है, कहाँ से पैसे लूँ, पैसे देने भी हैं मुझे। तभी उसका फिर से कॉल बजता है और बोलता है, वहाँ से आवाज़ आती है, हेलो आप फिर से मुझको भूल गए। हाँ प्राची कहती है सॉरी 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 बेबी, आई एम रियली सॉरी। तो लाइक वहाँ से बोला जाता है रिप्लाई में कि आपको याद है ना कि इस मंथ मेरा बर्थडे आने वाला है और आपने मुझसे अभी तक गिफ्ट का भी नहीं पूछा है। तो प्राची बोलती है कि हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है, बताइए आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो वहाँ से रिप्लाई आता है अदर साइड से कि ये तो मैंने बोला ना, देखो मैं तो अपनी लिस्ट बना दूँगी, बाकी आपको जो गिफ्ट देना है वो आप दे सकते हो। तो प्राची कहती है अच्छा मतलब आपकी अलग लिस्ट होगी और मैं अपनी तरफ से अलग गिफ्ट दूँ। तो अदर साइड से रिप्लाई आता है हाँ तो आपको क्या लगता है आप मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं दोगे, ऐसे कैसे चलेगा, नो वे, आपको देना पड़ेगा। तो प्राची कहती है ओके ठीक है, अभी तो टाइम है, दे देंगे, सैलरी तो आने दीजिए, अभी तो पूरा बैंक बैलेंस खाली है मेरा। तो अदर साइड से रिप्लाई आता है वो मुझे नहीं पता, मुझे तो गिफ्ट चाहिए मेरे बर्थडे पे। प्राची कहती हाँ हाँ मिल जाएगा आपको, डोंट वरी बेबी। और उसके बाद वो फ़ोन रख देती है और प्राची फिर अपना सिर पकड़ लेती है। जब वो अपना बैंक बैलेंस सच में चेक करती है तो उसमें लाइक सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ पर है। वो कहती है यार सैलरी सारी कहाँ चली जाती है, सारी की सारी, एक तो 3 महीने से आई नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं गिफ्ट कहाँ से दूँ, और इनकी डिमांड तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कितनी अच्छी होंगी। तो प्राची जो होती है वो थोड़ा सा सोचने में पड़ जाती है, बोलती है ऐसे कैसे वो कर सकती है यार, ठीक है प्रिंसिपल के तो गलती होती है बट मैं तो हमेशा टाइम पे जाती हूँ, और अगर आज मैं गई भी नहीं तो ऑफ कोर्स मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे कैसे कोई कि लाइक कि मैंने झूठ बोला हुआ है, और मैं अपनी सीएल लगा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ कोर्स यार मेरे पास सीएल है। मुझे तो लगता था वो अच्छे ऑफिसर है बट प्रिंसिपल मैम बिल्कुल सही कह रही थी, एरोगेंट है, बिल्कुल एरोगेंट। हाँ ये कहाँ से नए नए भर्ती हो रहे हैं इस तरीके से ऑफिसर, जिनको बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है और बिल्कुल नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है। मैंने पूरा स्कूल कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, वो मेरी सैलरी काटने में लगे हुए हैं, कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे कर सकते हैं यार। मैं कल ही मिलती हूँ उनसे। लाइक प्राची जो अभी तक ऑफिसर की तरफ से अट्रैक्ट थी, वो अभी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि कैसे वो उसकी सैलरी को लेके परेशान कर सकती है। दैन उसके बाद वो थोड़ा सा कुछ खाती है और फिर उसके बाद थोड़ा सा वर्क करने लग जाती है। जब उसको कुछ पेपर्स बना देते बच्चों के लिए, सरप्राइज टेस्ट देना था बच्चों की स्टडी के लिए, प्राची बिल्कुल अच्छे से ध्यान देती थी और कुछ असाइनमेंट बच्चों को देने थे, दैट्स वाई वो पूरा उसमें कंसंट्रेशन लगा लेती थी, क्योंकि उसको ऑलरेडी चोट लगी हुआ था तो थोड़ा सा पेन तो हो ही रहा था। और जो बहानी होती है वो वहाँ से निकल के ऑफिस पहुँचती है। ऑफिस में से प्रिंसिपल तो जा चुकी थी और जो अनु होती है कहती मैम आप थोड़ा कूल डाउन रहिए, आपके लिए जूस मंगवा दें। तो बहानी बोलती है कि नो थैंक्स, मेरे को जो चाहिए होगा मैं ले लूँगी। तो फिर उसके बाद जब बहानी ऑफिस में पहुँचती है तो वो थोड़ा सा जैसा कि कार में बैठी हुई थी, सैड थी, तो वो ऑफिस में पहुंच के थोड़ा सा सैड हो जाती है और अनु को बोलती है कि आप आप जा सकते हैं, आज मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी। तो बोलती है कि मैम कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलूँगी। तो बहानी बोलती है कि नहीं नहीं आप जाइए, मैंने बोला ना। अनु जाने के लिए रेडी नहीं होती तो बहानी चिल्ला जाती है कि मैंने बोला जब आप जाइए तो मीन्स जाइए, सुन लिया करें आप मेरी एक बार में बात।
तो फिर वो जो अनु होती है वो वहाँ से चली जाती है और बोलती है इन मैम का समझ नहीं आता है 2 मिनट में कितनी अच्छी, लाइक कल डिनर पे कितना अच्छा था, जो इनकी मम्मी बोले मम्मी के आगे तो मतलब इतनी अच्छी, लाइक कि बस हाँ हाँ हाँ। और अब देखो आज तो इतना बरस रही है, इतना बरस रही है, मे बी शायद प्रिंसिपल के वजह से, आई डोंट नो, शायद इनका नेचर ही है। हाँ काफ़ी टिपिकल है यार ये, बट जो भी है काफ़ी अट्रैक्टिव है यार, कुछ भी कहो। ऐसा करती हूँ मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ जल्दी घर जाके, देन फिर छुट्टी है तो फिर इन्हीं के यहाँ चलेंगे ना शिफ्ट होने। अच्छा यार आंटी मस्त है, वैसे भी आंटी के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, मैम का तो पता नहीं, लेकिन हाँ आंटी मस्त है। वो अनु जो होती है वो घर चली जाती है, पूरा पैक पैक कर लेती है, काफ़ी एक्साइटेड होती है वो भानी के यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो उसकी मम्मा होती है वो काफ़ी कूल टाइप होती है। और जो बहानी होती है वो अपने ऑफिस में लाइक चेयर पे बैठे हुए सिर्फ आंख बंद करके अपने फेस को ऊपर की साइड करके बैठी हुई होती है, और कहीं ना कहीं उसके आंख में आंसू होते हैं और वो आंसू गिर जाते हैं। और जैसे ही वो गिरते हैं तो बहानी की आंखें खुल जाती हैं और खुल जाती हैं और वो एकदम से रेड होती हैं। और तभी बहानी का कॉल बजता है, और वो कॉल किसी और का नहीं, उसकी मामा का कॉल था, क्योंकि 6 o'clock हो चुका था। उसकी मामा कॉल करती हैं कि याद है ना कि आज हमें मार्केट जाना था। बहानी बोलती है कि हाँ मामा, बट आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा मामा। तो उसकी मामा कहती है क्या हुआ, तो बोलती है कि कुछ नहीं मामा, आज अच्छा नहीं लग रहा। तो उसकी मामा कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आप घर पे आ जाओ, आज मैं अपने हाथ से आपके लिए डिनर बनाती हूँ, बताओ क्या खाएगा मेरा बेटा। तो बहानी बोलती है कि कुछ मेरे को भूख नहीं है। तो बोलती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी फेवरेट खुद से डिश बना देती हूँ, आज तो फिर जल्दी आ जाना तुम, और चाहो तो अनु को भी ले आना। तो बहानी बोलती है क्या मामा आप अनु अनु, वो हो जाएगी ना शिफ्ट, तब आपको जो खिलाना है जो करना है कर लेना, अभी नहीं। तो बोलती है कि ओके ठीक है, हाइपर मत हो, ठीक है आप ऐसा करो घर आ जाओ, देन उसके बाद साथ में बैठ के डिनर करते हैं। तो बहानी बोलती है कि ओके मम्मा। देन उसके बाद जो बहानी होती है, जो उसने अनु को भेज दिया था, उसका रीज़न था कि उसको अकेले जाना था घर पे, उसको थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना था, उसको आदत नहीं थी वो किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड करे साथ में। और वो ऑफ कोर्स उसकी पीए थी तो ऑल टाइम उसके साथ में ही रहती थी, तो बहानी काफ़ी इरिटेट हो रही थी इस चीज़ से, और वो कुछ बोल भी नहीं सकती है। तो वो घर पहुंचती है तो जो प्राची की बहानी की मामा होती है वो पहले तो बहानी आके अपनी मामा को हक करती है, और हक करती है तो वो काफ़ी सैड सी हक करते में फील होता है। उसकी मामा को बोलती है कि क्या हुआ बच्चा, तो बोलती है कि कुछ नहीं मैं थक गई हूँ। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है आप फ्रेश हो लो, देन फिर डिनर लगा देते हैं। और फिर उसके बाद वो फ्रेश होके आती है और डिनर करते हैं, साथ में डिनर करते हैं। बहानी ने आज एक वर्ड नहीं बोला था, उसकी मामा भी काफ़ी शांत थी, वो समझ जाती है कि बहानी क्यों परेशान है। और बहानी उसकी मामा कहती है कि बेटा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, जो होना होता है वो तो होके ही रहता है ना, क्या हुआ आपको। तो बोलती है कि कुछ नहीं मामा। तो बोलती है कि कुछ तो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं। तो बोलती है कि उसकी मामा के आँख में आंसू आ जाते हैं और वो टपकने लगते हैं, लाइक उनका डिनर कंप्लीट ही होने ही वाला था बट अभी हुआ नहीं था। मानी कहती है मामा प्लीज़ आप मत रो यार, यू आर माई स्ट्रेंथ, और आप ऐसे भी कहोगे तो मेरा क्या होगा। तो उसकी मामा कहती है तो मैं क्या करूं, लाइक मुझे भी तो याद आ सकती है ना। तो बनी उठती है अपनी चेयर से और मामा के पास जाती है और हक करती है और कहती है कि वैसे आज खाना तो काफ़ी टेस्टी बना था, मुझे वैसे मेड ना हमने बेकार ही लगा सकती, आप भी तो खाना बना सकती हो। तो उसकी मामा कहती है हाँ पूरी ज़िंदगी हो गई खाना बनाते बनाते, अब बस खाना ही बनाते रहे हैं हम, तुम पे तो कुछ होगा नहीं। तो बन बोलती मामा मैं कितना सारा काम करूँ, मैं बाहर भी जाऊँ घर पे भी करूँ, हाँ आपको तो पता है मैं कितना काम चोर हूँ। लाइक बानी यहाँ पे वही जो पुरानी बानी थी बच्चों वाली हरकतें वो उस तरीके से अपनी मामा के सामने प्रिटेंड करती है। तो उसकी मामा कहती है कि हाँ बस मुझे यही वाली बानी बहुत अच्छी लगती है, जो इतना चुलबुली और हमेशा मुझे हंसाने की कोशिश करती रहती है। बानी बोलती है कि हाँ हाँ आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते ना, दैट्स वाई, रोया मत करा करो। और वो अपनी माँ को
हक करती है और फिर उनके फॉरहेड पे किस करती है और बोलती है कि चलो फिर आप मेडिसिन ले लीजिए, फिर सो जाइएगा। वो जाती है और अपनी मम्मा का पहले सुला के आती है, देन अपने रूम में जाती है और फिर वही सेम उसका जो रूटीन हो जाता है, हेडफोन लगाती है और गाने उसके काफ़ी सैड सॉन्ग गाने होते थे, वो सुनते सुनते सो जाती है। देन नेक्स्ट डे होता है, जो नेक्स्ट डे होता है वो वीकेंड होता है, छुट्टी होती है उस दिन। जब छुट्टी होती है तो भानी की मम्मा कहती है कि चलो फाइनली आज तो मुझे शॉपिंग का टाइम करवाओगे ना। तो भानी बोलती है कि ऑफ कोर्स। सुबह सुबह जो अनु होती है वो भानी को कॉल कर देती है और बोलती है कि मैं आ जाऊँ। तो बोलती है कि हाँ आ जाइए, आप आ जाइए। देन अनु पूरा सामान वामान लेके पूरा अच्छे से कैब वैब में करके आ जाती है और काफ़ी सामान होता है। बहानी जब देखती है कि इतना सारा सामान तो वो थोड़ा शॉक्ड होती है कि, और उसके मुंह से निकल भी जाता है कि इतना सारा सामान। तो अनु कहती है कि हाँ मैम, मैं पहली बार निकली हूँ ना तो मेरे को बहुत सारा सामान है। तो बहानी बोलती ओके। तो उसके घर पे जो मेड होती है वो हेल्प करवाती है और साथ में सारा सामान उसके ऊपर वाले एक ऊपर रूम होता है उसमें शिफ्ट करवा देती है। और उसकी मम्मी जो होती है भानी की, वो बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली तुम्हारे पास तो टाइम होता नहीं है, कम से कम कोई तो मिला जिसको मैं बात कर सकती हूँ। तो भानी कहती है मम्मा आप भूल गई, ये मेरी भी है, ये मेरे साथ ही जाएगी और मेरे साथ ही आएगी, आपको कहाँ से टाइम मिल जाएगा। तो भानी बोलती है हाँ कितने, रहने दो, मेरी चुलबुली बॉडी मुझे पसंद है, लेकिन ये एरोगेंट, ऑलवेज एरोगेंट। तो बनी बोलती हाँ हाँ ठीक है चलो। देन उसके बाद वो जो अनु होती है वो अपने रूम में चली जाती है, वहाँ पे सेट करने लगती है और प्राची जो बानी जो होती है वो अपनी मामा से बात कर रही होती है। उसकी मामा कहती है कि क्यों ना आज शॉपिंग पे चला जाए। तो बोलती है कि हाँ मामा चलेंगे, बोला तो था पक्का चलेंगे, अभी थोड़ा सा मेरे को सोना है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो उसकी मम्मा कहती है ठीक है। वो सो जाती है और सोते में ही सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था कि उसका कॉल आ जाता है कि अर्जेंट कुछ मीटिंग है तो उसको जाना होगा। तो बानी की मम्मा कहती है कि हाँ हो गया तुम्हारा तो काम, अब तो तुम्हारी हो गई शॉपिंग, तुम तो करवाने से रही, मैं अनु के साथ चली जाऊँगी, अनु को तो ही लेके जाए ना। तो बोलती है कि नहीं मामा मेरी मीटिंग है, उनका कोई काम नहीं है। तो बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं अनु के साथ चली जाऊँगी। तो बानी बोलती है कि मैं कोशिश करूँगी आने की, अगर मैं नहीं आ पाई तो मैं अनु को कॉल कर दूँगी, वो ले जाएंगे ओके। तो बोलती है कि ठीक है। अब वो चली जाती है। अब कोर्स अब मीटिंग है तो मीटिंग में सारे वहाँ काफ़ी बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट के मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर्स थे वो आए हुए थे, लाइक जितने भी कलेक्टर एंड ऑल वहाँ पे वो इकट्ठे हुए थे कि क्या कैसे क्या सब कुछ मैनेज करने के लिए। तो काफ़ी 2-3 घंटे हो जाते पता भी नहीं चलता, फ़ोन भी पूरा साइलेंट पे था। दैन उसके बाद जैसे रिलीफ होता है वहाँ से बाहर निकलती है और देखती है कि लाइक 7 o'clock हो चुका है इवनिंग का, और बोलती है ओ गॉड मामा का। तो वो कॉल करती है जल्दी से पहले मामा को, तो मामा कॉल नहीं उठाती तो फिर वो अनु को कॉल करती है। तो अनु बोलती है कि हाँ मैम बोलिए। तो बोलती है कि मामा कॉल नहीं उठा रही है, कहाँ है। तो बोलती है कि वो तो मेरे साथ ही है ना, शॉपिंग पे जाने के लिए कहा था। तो आंटी आई थी तो उन्होंने बोला कि आप तो आने वाले नहीं हो तो मैं ले जाऊँ, दैट्स वाई मैं आ गई। मुझे भी वैसे भी शॉपिंग पे जाना था तो मैंने सोचा क्यों नहीं, आपने उस दिन मेरे लिए मतलब मेरे को ड्रेस दिया था तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी आपके लिए एक ड्रेस खरीद लूँ। तो बानी कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा आप कहाँ कौन से वाले मॉल में हो, मैं आ जाती हूँ। तो बोलती है कि मैं इस वाले मॉल में हूँ। तो वो लोग वहाँ से, बानी कहती है कि ठीक है मैं वहीं आ जाती हूँ। तो बानी वहाँ से निकलती है और उससे पहले जो प्राची होती है वो उसी मॉल में ऑलरेडी थी। हाँ, और वो अकेले आई हुई थी, लाइक जो गिफ्ट वाला था। तो बानी प्राची सोचती है कि अभी से थोड़ा थोड़ा गिफ्ट इकट्ठा करना शुरू कर दूँ तो चल जाएगा, आज जाके देखती हूँ कुछ अच्छा सा मिल जाए। तो उन्हें इकट्ठा लिया तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर मेरे को ही लाइक डांट पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो आज लाइक मॉल में जाके देखने के लिए निकलती है। जब वो निकल चुकी थी मॉल में पूरा आधा घूम चुकी थी, लाइक टेडीज बियर वगैरह जो बच्चों वाला सेक्शन था वहाँ पे थी, जहाँ स्पेशली टेडीज बियर वगैरह थे। तो वो देखती है टेडीज़ को, तो उसको एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा पर्पल कलर का टेडी पसंद आता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। और उसको देख के उसको बानी की याद आ जाती है, क्योंकि बानी को लाइक
पर्पल कलर का टेडी बियर हमेशा से चाहिए था। वो जब भी बात करती थी कि आप मुझे अगर टेडी बियर दो तो पर्पल कलर का देना, लाइक जब हम साथ में रहेंगे तो एक आप मुझे बहुत बड़ा वाला पर्पल कलर का टेडी बियर देना। तो प्राची हमेशा बोलती थी कि पर्पल कलर का कहाँ से लाऊंगी, इस कलर का मुझसे मिलना बहुत मुश्किल है, आप नॉर्मल क्रीम वाइट पिंक एंड ऑल ले लो ना, ये पर्पल कहाँ से मिलेगा। पानी की जिद होती थी कि नहीं मुझे पर्पल ही चाहिए। जब प्राची देखती है वो पर्पल कलर का तो उसके फेस पे एक स्माइल आती है और वो जल्दी से उठा लेती है उसको। और वो उसका रेट देखती है तो लाइक उसमें रेट पड़ा हुआ था लाइक 1500 का और उसके अकाउंट में सिर्फ 200 ही थे लाइक। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि लूँ, तो बोलती है कि ले लेती हूँ, बाकी देख लूँगी, उधार ले लूँगी किसी से। फिर वो ले लेती है, पैक करवा लेती है। और उसके बाद वहाँ से करने के बाद जस्ट वो दूसरे सेक्शन में जाती है। बोलती है यार पर मैं अभी शॉपिंग और करूँ या नहीं करूँ, पूरा बैलेंस तो ख़त्म है। फिर वो बोलती है कि पहले मैं पैसों की जुगाड़ कर लेती हूँ क्योंकि गिफ्ट तो लेना ही पड़ेगा और सैलरी का कोई अता पता नहीं है। तो वो कॉल करती है अपने कलीग को और बोलती है कि क्या मुझे थोड़ा सा उधार मिल सकता है। उन्होंने अपनी मैम को कॉल किया था जो कलीग फीमेल में थी। तो बोलती है कि 3 महीने से तो मैम हमारी सैलरी नहीं है, हम आपको कहाँ से उधार दे दें। तो बोलती है वही दो। बोलती है कि आपके कहाँ से खर्चे हो गए, मैं तो मैरिड हूँ, मेरे तो और डबल खर्चे हैं। प्राची बोलती है ठीक है ओके मैं मैनेज कर लूँगी। वो रख देती है। देन उसके बाद वो बोलती है कि सर को कॉल करूँ या नहीं, सोचती है। फिर बोलती है कि ठीक है वो अनमैरिड है शायद में भी मिल जाए। तो वो फिर सर को कॉल कर देती है और जैसे ही सर को कॉल करती है तो बोलती है कि अरे प्राची मैम आपने हमें कैसे याद किया बताइए। तो बोलती है कि वो सर एक्चुअली मैं मॉल आई हुई थी। तो बोलती है कौन से मॉल में हूँ आप। तो बोलती है कि मैं लाइक इस वाले मॉल में। तो बोलते अरे व्हाट अ कोइंसिडेंट मैम मैं भी इधर ही हूँ, कहाँ हैं आप। तो वो लाइक प्राची तब तक कुछ बोलती है तो ऑफ कोर्स वो सेक्शन बताते हैं और वो दोनों मिल जाते हैं। तो बोलते हैं कि ये तो बताइए आपने कॉल क्यों किया था। तो बोलते हैं कि अरे वो सैलरी नहीं आई थी ना तो थोड़ा सा। तो बोलते हाँ वही हम खुद परेशान हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए। एक्चुअली इस महीने मैंने पूरी अपनी बचा ली थी, आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। तो बोलती है कि प्राची बोलती है कि नहीं बस सैलरी आ जाएगी तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगी, बस वो थोड़े से ही चाहिए, ज़रूरत के हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं आप ले लीजिए। दैन वो उसके बाद जो सर होते हैं उनसे लाइक कुछ पैसे उधार ले लेती हैं और उसके बाद वो शॉपिंग करने के लिए लाइक जो और भी चीज़ होती है वो सर भी कहते हैं कि चलो कुछ और देख लेते हैं। साथ में वो शॉपिंग करने लगते हैं। बानी जो होती है वो मॉल में एंटर होती है और एंटर होते ही लाइक वो कॉल करती है अनु को कि तुम कहाँ हो। तो बोलते हैं कि हम तो लेडीज सेक्शन में हैं जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे आप आ जाइए। तो बोलते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद पानी जो होती है वो लाइक लिफ्ट देखती है तो लिफ्ट तो भाई क्लोज थी। क्लोज मतलब वो ऊपर जाने का था। तो वो पानी कहती है कौन वेट करेगा। तो वो सेकंड सेक्शन में जाती है। लाइक सेकंड फ्लोर पे वो मेंस पूरा का पूरा मेंस ही था तो वहाँ पे तो कुछ काम नहीं था। लेकिन बानी को पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि एक शर्ट देख ली जाए मेंस उसमें से उसको लाइक फीमेल वाली शर्ट जो रहती थी वो उसको काफ़ी कम पसंद आती थी। तो वो घर के लिए नॉर्मली सिर्फ शर्ट पहनती थी जो नाइट में उसको पसंद था। तो वो सोचती है क्यों ना मैं एक शर्ट देख लूँ। तो वो जाती है अंदर और एक अच्छी सी शर्ट देखने लगती है और जैसे ही वो देख रही होती है तो उसकी साइड में एक नज़र जाती है। वहाँ पे एक्चुअली जो टेडी सेक्शन था वो उधर ही था मेंस वाले में साइड में जाके। तो वो वहाँ जाती है, उसको प्यारे प्यारे टेडीज दिखते हैं। तो बानी वहाँ ऑफ कोर्स बानी को ये सब चीज़ें काफ़ी पसंद थी तो वो अट्रैक्ट होते हुए वहाँ पे चली जाती है और वहाँ पे जाते जाते इतना खुश हो जाती है, थोड़ा फेस पे स्माइल ले आती है और डैडीज़ को वो देखने लगती है। दैन उसके बाद जैसे ही वो डैडीज़ को देख रही होती है तो उसका हाथ लगता है और वो बैक साइड से जैसी होती है तो वो बैक से एकदम से किसी से टकराती है और उसका और जो अदर पर्सन था उसका हाथ लगता है और काफ़ी सारे टेडीज नीचे गिर जाते हैं और दोनों बोलते हैं ओह गॉड। और जैसे ही बोलते हैं और नीचे जो टेडीज गिरे थे वो उठाने के लिए नीचे जाते हैं, झुकते हैं और जैसे ही वो टेडीज उठाते हैं लाइक नीचे वाला पर्सन जो होता है वो टेडीज से नीचे उठा के ऊपर देने लगता है। यस ऊपर जो
बानी थी वो नीचे नहीं बैठती है, वो जस्ट ऊपर ही नीचे से झुक के टैडी को उठाती है और रखती है। और जो नीचे पूरा झुका हुआ इंसान था वो कोई और नहीं, वो प्राची थी। और बानी जो होती है वो सारे टैडीज ऊपर रख जाते हैं। तब तक प्राची उठती ही है कि बानी वहाँ से टर्न होती है, लाइक यू टर्न कर लेती है और वहाँ से बैक हो जाती है। प्राची जब तक ऊपर उठती है और देखती है कि कौन था, लाइक वो जिससे टकराई थी अभी, तो वो वहाँ पे लाइक कोई नहीं होता। जो ऐसे आपने देखा होगा मोस्टली जो मॉल का सेक्शन होता है कि वो जस्ट वहाँ से मुड़ जाते हैं, बस वैसे ही सेम था, वहाँ से जस्ट मुड़ने का था तो वहाँ पे टर्न हो जाती है बानी दूसरी साइड में। यानी एक साइड दूसरी, एक जो रो है उसके साइड एक साइड बानी है और एक साइड प्राची है। बानी और प्राची दोनों की दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती हैं और दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि इन दोनों की धड़कनें इतनी तेज़ क्यों हैं। दैन उसके बाद जो सर होते हैं वो प्राची को आवाज़ लगाते हैं कि मैम इधर आइएगा। बानी ये आवाज़ सुनती है और प्राची सुन के वहाँ से जाने चली जाती है सर की तरफ। और प्राची जब आवाज़ सुनती है कि मैम, तो वो वहीं जहाँ थी वहाँ दूसरे सेक्शन में आती है और झांक के देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। दैन उसके बाद बोलती है कि ये मेरा दिल भी ना पता नहीं क्यों बार बार ऐसी हरकतें करता है जैसे कि वो आसपास ही है मेरे। और सेम प्राची भी सेम सोचती है कि क्यों ये दिल मेरा ऐसा हरकतें कर रहा है जैसे कि वो मेरे पास है। वो मेरे पास कभी नहीं आ सकती, अब कभी भी नहीं। मैंने उसको अपने से खुद से बहुत दूर कर दिया है, मैं चाह कर भी उसको अपने पास नहीं ला सकती अब। और वो सैड होकर सर के पास चली जाती है और सर कहते हैं कि देखना ज़रा ये शर्ट कैसी लग रही है। तो बोलते हैं कि अच्छी लग रही है मैं सर। बोलते हैं कि मैं ट्राई करके आता हूँ। प्राची बोलती है कि सर मेरे को जाने दीजिए, आप ट्राई कर लीजिए। तो बोलते हैं 2 मिनट ना मैम, फिर मैं भी चल लूँगा ना, ऐसे करोगे आप मेरे साथ। तो प्राची बोलती है कि ठीक है ओके ऑफ कोर्स। अब भाई उनसे पैसे इतना उधार लिए और आप इस तरीके के बिहेव, ये तो नहीं अच्छा लगता। बानी को भी वहाँ से एक शर्ट पसंद आती है, लाइक दूसरी साइड थी वो। और फिर वो उठा के वो ट्रायल रूम में जाती है और जैसे ही ट्रायल रूम में जाती है ट्राई करने के लिए तो उसको शर्ट पसंद आती है। और जो सर होते हैं वो काफ़ी देर तक ट्रायल रूम में थे। हाँ, और वहाँ पे मेंस और वुमेंस का एक जस्ट अगल बगल में ही था। और प्राची जो होती है वो बहुत देर तक वेट करने के बाद कहती है ये सर कहाँ रह गए, इतनी देर कौन लगाता है लाइक ट्राई करने में। दैन उसके बाद वो ट्रायल रूम के जस्ट बाहर की साइड ही सेक्शन में खड़ी हो जाती है। एकदम एक मिरर था, वहाँ की साइड देख रही होती है, काफ़ी शांत और एकदम सिंपल सा। और फिर उसकी नज़र जाती है लाइक वुमेन सेक्शन में, जहाँ पे डोर ओपन होता है। और वो डोर ओपन होते ही और वो कोई नहीं, उसमें से बानी निकलती है। प्राची देखती है लाइक बानी, वो एकदम से देखती रह जाती है। उसको लगता है कि वो एक सपना देख रही है, क्योंकि वहाँ वो ऑलरेडी पहले से ही मिरर देख रही थी और बानी का सोच रही थी। वो सोचती है कि क्या क्या मस्त ख्वाब है। और बानी वहाँ से निकलती है। बानी की नज़र बिल्कुल भी प्राची के ऊपर नहीं जाती और वो जब साइड से निकल रही होती है तो वो अगेन प्राची से हल्का सा टकराती है और उसको सॉरी बोलते हुए आगे की साइड निकल जाती है। जब प्राची ये फील करती है कि लाइक बानी उससे टकराई है और बानी ने उसको सॉरी बोला है, तो वो एकदम से शॉक्ड होती है। उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। वो बस पीछे मुड़ के देख ही रही थी कि तब तक उसके सामने सर आते हैं और बोलते हैं कि मैम चलिए हो गया मेरा। प्राची बोलती है कि 2 मिनट सर। तो बोलती है अरे अभी क्या हुआ। तो बोलती है 2 मिनट ना। तब तक बानी जो होती है वो ऑफ कोर्स आगे की साइड चली जाती है। प्राची मुड़ के देखती है कि वो बानी थी। वो जल्दी से उसके पीछे पीछे जाती है वहाँ से, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। बानी थोड़ा आगे जा चुकी थी क्योंकि उसको वहाँ पे अनु दिख जाती है और अनु और मम्मी के साथ वो आगे की साइड चली जाती है। प्राची बोलती है ये मेरा वहम था या वो बानी थी। वो सच्ची में बानी थी। उसके फेस पे एक स्माइल आती है, वो सच्ची में बानी थी। क्या वो बानी थी? और वो बानी थी तो उन्होंने मुझे देखा नहीं क्या? उन्होंने मुझे इग्नोर किया क्या? वो बानी थी क्या? वो कंफ्यूज हो जाती है बहुत ज़्यादा कि क्या वो बानी थी। वो पीछे से सर आते हैं कि मैम क्या हुआ आपको। तो बोलते हैं कि मुझे कोई दिखा, आई डोंट नो, शायद वो वही था
या नहीं, तो बोलते हैं कि आप देख लीजिए ना, तो बोलती है कि मैंने देखा ना, तो बोलते आगे देख लेते हैं, वो पूरा वो वाला जो पूरा का पूरा फ्लोर होता है वो छान मारती है। लेकिन वो जो पानी और उसकी मामा और अनु थी वो थर्ड फ्लोर पे जा चुके थे। अब फिर उसके बाद प्राची थर्ड फ्लोर पे जाती है, तब वो फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं। और फिर जब वो फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तब तक बानी जा चुकी थी। प्राची तीनों फ्लोर पे देख लेती है। सर कहते हैं कि कोई कहाँ, मतलब आपको मिला जो आप जिसको ढूंढ रहे हो, तो बोलती है कि नहीं। एकदम निराश होते हुए तो बोलते हैं शायद हो सकता है आपको गलतफहमी हो गई हो कि आपने जिसको देखा है वो नहीं हो जो आप जिसको ढूंढ रहे हो। तो प्राची बोलती है मैं भी, शायद मेरी ही गलती है, और वो थोड़ा निराश हो जाती है। तो सर उसको चिलअप करते हुए बोलते हैं कि कोई बात नहीं मैम, हो जाता है, मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हो जाता है, कभी कभी प्यार में ऐसा होता रहता है। प्राची जो होती है वो निराश होके वहाँ से जाने लगती है। जब वो जा रही होती है तो वो कैब में देखती है कि अनु जो होती है वो अनु बैठ रही होती है, वो अनु को देखती है। तो वो सर को इशारा करती है कि ये वही है ना जो हमारी जो ऑफिसर है उनकी पीए हैं। तो बोलती है कि हाँ हाँ ये वही है। तो बोलती है हाँ, तो जो सर होते हैं बोलते आप इनको ढूंढ रहे थे क्या? तो बोलती है कि नहीं। तो बोलती है कि हाँ ये काफ़ी अच्छी है ना। तो प्राची कुछ नहीं बोलती और काफ़ी सैड हो जाती है। सर बोलते हैं कि मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो बोलती है कि नहीं, मैं अपनी स्कूटी लेके आई हूँ, मैं चली जाऊँगी। और फिर वहाँ से वो अपनी रूम पे चली जाती है। ओके गाइस, तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि इन दोनों का जब फेस टू फेस होगा इतने दिनों के बाद तो वो कैसा होगा। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में शायद में भी इन दोनों का फेस टू फेस हो ही जाए। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।